So Vijay, in today's class we will discuss about our new topic, that is rate constant. Okay, we will discuss about our new topic, that is rate constant from chemical kinetics. Okay, so as in your previous class we have discussed about rate of reaction, उसकी यूनिट क्या है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मेजर करते हैं, उससे रिलेटेड अगर आपको न्यूमेरिकल आइडेंटिटी जो पहले सॉल्व करेंगे, तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे रेट कांस्टेंट. ठीक है, रेट कांस्टेंट क्या होता है. ओके, तो बिफोर डिस्कसिंग रेट कांस्टेंट, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्स लॉ, रेट लॉ, और हाउ वी कैन एक्सप्रेस रेट लॉ. ओके, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, according to law of mass action, suppose this is a reactant and this is a product. Okay, so according to law of mass action, rate of reaction is directly proportional to conservation of reactant only. According to law of mass action, rate of reaction is directly proportional to कंसर्वेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली. जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसर्वेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली. ओके, रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, डिक्रीज इन कंसर्वेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन आई हटेगा तो वहाँ कांस्टेंट आ जाएगा. ठीक है, सो ये क्या रहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसर्वेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली. रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसर्वेशन की. ये है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन. ओके, क्लियर. और इसी को हम क्या कहेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन. सपोज ए प्लस बी इज अ रिएक्टेंट एंड यूनिफॉर्म प्रोडक्ट. सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू के कंसर्वेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली. ओके, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसर्वेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली. ओके, क्लियर. सो नाउ वी डिस्कस व्हाट इज रेट कांस्टेंट. अब रेट कांस्टेंट क्या है मुझे, इसी रिएक्शन के लिए अगर आपको रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना हो तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी और 1, if concentration of reactant is unity, in that case rate is equal to K, concentration of reactant is unity. Okay, so rate becomes equal to K and this is called rate constant. Okay, when concentration of reactant is unity, अगर concentration reactant की 1 हो, in that case rate किसके इक्वल हो जाएगा, K के इक्वल हो जाएगा and this is called rate constant. ये rate constant कहलाएगा. ठीक है, और रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है या के की जो यूनिट है, इट डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. के की जो यूनिट है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी. ठीक है, नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन. ये आता है एग्जाम में, डिफरेंशिएट करना रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एग्जाम में आ जाता है. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट. तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन ऑफ बोथ. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज अ रेट ऑफ रिएक्शन. एंड व्हाट इज रेट कांस्टेंट, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, when concentration of reactant is unity, then rate becomes equal to K, that is called rate constant. Okay, when concentration of reactant becomes unity, then rate is equal to K, that is called rate constant. Okay, clear. ये first difference है. Then what is second difference? Second difference क्या है मुझे, कि rate of reaction depends upon initial concentration of reactant. The rate of reaction depends upon initial concentration of reactant. Rate of reaction depends upon initial concentration of reactant. And what about rate constant? Rate constant is independent of initial concentration. Rate constant is independent of initial concentration of reactant. Okay, it is a second difference. And what about the third difference? Unit of rate of reaction is mole per liter per time. Unit of rate of reaction is mole per liter per time, while rate constant, unit of rate constant depends upon order of reaction. Unit of rate constant depends upon order of reaction. Okay, so this asking an exam that what is the difference between rate of reaction and what is
rate law expression. So if it is asked in exam that what is the rate law expression, then you will say that according to law of mass action, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant only, and then you will write down rate law expression like this: rate is equal to K. Okay, this is called law, is called expression law. Okay, rate law expression law. Okay, clear? So now we'll discuss the next topic, order of reaction. Order of reaction. The next topic, order of reaction. Okay, so what is order of reaction? Let's say order of reaction is sum of power of rate law expression. It is a sum of power of rate law expression. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? जब आप किसी रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसकी पावर को जब ऐड करोगे देन यू गॉट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? इट इज सम ऑफ पावर ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन. सो रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी 0, 1, 2 और फ्रैक्शन. यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है. ओके, वुड बी इन 0, 1, 2 और इन फ्रैक्शन. ओके, so order of reaction क्या है बच्चे? It is a sum of power of rate law expression. For example, ये reaction है A plus B, ये फॉर्म कर रहा है C, और इसके लिए rate law expression ये है K is equal to A की power 1 and B की power half. So what is the order of this reaction? So order of this reaction is 1 plus half. Okay, this is by 2. Okay, so for आइडेंटिफाइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप क्या देखोगे? एक्सप्रेशन देखोगे, बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, इट इज नॉट अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट. एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है मुझे, ठीक है. यानी ये जो आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे आ रहा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन आ रहा है, ये एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट किया हुआ है. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट किया हुआ है. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, नॉट अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट. जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है. तो जब भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो आपने रिएक्शन नहीं देखना, आपने क्या देखना है? रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर फाइंड आउट करोगे. फॉर एग्जांपल जैसे ये रिएक्शन है 2NH3 N2 plus 3H2. सो ये रेट इज इक्वल टू K then NH3 की पावर 0. ओके, सो हियर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0. यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन की पावर है क्या है? 0. सो हियर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0. यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0. ओके, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी 0, 1, 2 और फ्रैक्शन. ओके, सो हाउ टू डिफाइन जीरो ऑर्डर रिएक्शन? व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन? डिफाइन करने के लिए आ जाता है, एग्जाम्पल आ जाते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के. So what is zero order reaction? How we can define zero order reaction? So zero order reaction is that type of reaction which is independent of conservation of reactant. Zero order reaction is that reaction which is independent of conservation of reactant. यानी वो reaction जो reactant की conservation के ऊपर depend नहीं करेगी वो क्या कहलाएगी? zero order reaction. Okay? वो reaction जो रिएक्शन रिएक्टिव कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी वो क्या कहलाएगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी. एंड रिमेंबर ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन आर एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इतनी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल डीकंपोजिशन ऑफ HCl in presence of UV light, it will form H2 gas and Cl2 gas. This one is example of zero order reaction. ये zero order reaction का example है because rate of this reaction is independent of concentration of HCl. Okay, this is example of zero order reaction. Similarly, decomposition of HI, it is also example of zero order reaction because it is also do not depend upon initial concentration of HI. So it is also a zero order reaction. And decomposition of ammonia, this one is also example of zero order reaction. Okay, ये भी zero order reaction की example. Decomposition of ammonia is also example of zero order reaction because these reaction is independent of initial concentration of reactant. Okay, it also do not depend upon initial concentration of reactant. So it is also example of zero order reaction. Okay, so these
these are order of reaction. Okay, then one more thing, how we can find out unit, how we can find out unit according to order of reaction. अगर आपको यूनिट फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, unit of K, how we can find out unit of K, then you will use this formula that as we know that A is a reactant, P is a product, so rate of reaction is equal to K, then conservation of reactant only. So अगर आपको K के लिए यूनिट फाइंड आउट करनी है तो K इज इक्वल टू हो जाएगा रेट डिवाइडेड बाय इनिशियल कंजर्वेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो अगर आपको जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट फाइंड आउट करनी है तो A की पावर क्या आ जाएगी, जीरो. A की पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. सो K की यूनिट क्या हो जाएगी, रेट की यूनिट क्या होती है बच्चे, मोल पर लीटर पर टाइम. तो दैट इज ए यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मोल पर लीटर पर टाइम. ओके, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट यूनिट फॉर K फॉर एनी ऑर्डर. सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हो तो A की पावर कितनी आ जाएगी, 1. इन दैट केस K इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर टाइम डिवाइडेड बाई मोल पर लीटर. सो ये कैंसिल हो जाएगा एंड यूनिट इज पर टाइम. पर टाइम मीन्स ये पर सेकेंड हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, पर आवर हो सकता है. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट यूनिट फॉर K. Okay, unit for K for any order, and this was the most important question for 1 marks. MCQ में आएगा फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर K की यूनिट क्या है. देन सिमिलरली व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपको एक्सप्रेशन दिया होगा फॉर एग्जांपल लाइक दिस, रेट इज इक्वल टू K A की पावर 3/2 एंड B की पावर 1. तो आप इसके लिए ऑर्डर फाइंड आउट करोगे तो आपने क्या करना है, पावर्स को ऐड कर देना है. पावर्स को ऐड करके आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ओके, क्लियर. ओके, तो इस तरह आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड रिमेंबर दिस विल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 1 मार्क्स. डिफरेंस आ सकता है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ कांस्टेंट. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन करने के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल क्या है, देन ऑर्डर की यूनिट K की यूनिट क्या है. ओके, क्लियर. ओके, एंड the rate constant and rate of reaction में difference. और एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है that is order of reaction and molecularity में difference. This is very important. Okay, so molecularity क्या है बच्चे, number of molecule participate in the reaction. कितने number of molecule reaction में participate कर रहे हैं वो molecularity कहलाती है. For example 2NH3 and 2 + 3H2. भले ही इस रिएक्शन की ऑर्डर जीरो है, भले इस रिएक्शन की ऑर्डर जीरो है बट मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 2 है, बिकॉज यहाँ पे 2 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो मॉलिक्युलरिटी इज थियोरेटिकल कंसेप्ट एंड ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट. तो डिफरेंस आ जाएगा इसके बीच में एंड दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सो आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए मतलब आपके लिए कह सकते इफेक्टिवली होगी और इम्पॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन. ठीक है, क्लियर. और ये जो क्वेश्चंस मैंने और जो टॉपिक बताया वो क्लियर है. ठीक है, क्लियर, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें. थैंक यू.